जो भी आदमी रात को एसएससी के ऑफिस में बैठ के 12 बजे नोटिफिकेशन लॉन्च करता है उसको मेरी तरफ से किस तोपों की सलामी। बहुत बढ़िया काम कर दिया एसएससी ने। एक बार फिर से मल्टीटास्किंग एमटीएस 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस बार भी एसएससी ने बम फोड़ दिया है। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया, उसमें भी पैटर्न चेंज हुआ। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया, उसमें भी पैटर्न चेंज हुआ। और जी हां, एमटीएस 2022 के नोटिफिकेशन में भी पैटर्न चेंज हो चुका है। लेकिन आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, जोर जोर से ठाके मार के हंसने की जरूरत है, क्योंकि जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। वैकेंसी भी बढ़ गई, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी खत्म हो गया, मौज आ गई है। ध्यान सुनो मेरे दोस्त, आज जो तारीख है वो 18 जनवरी 2023 है। एमटीएस का नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, आप फॉर्म भर सकते हैं। जिस भी बच्चे ने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है वो एमटीएस का एग्जाम भर के एक सरकारी नौकरी ले सकता है। केवल 10वीं पास क्वालिफिकेशन है। सब लोगों के मन में सोचें केवल 10वीं पास, सबसे कम कंपटीशन इसी में होगा, सबसे पहले नौकरी इसकी पकड़ ली जाए। एक्चुअली में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंपटीशन ही एमटीएस में है। ओके, इसको सीएचएसएल वाला भी भरेगा, सीजीएल वाला भी भरेगा, और जिसको केवल 10वीं पास नहीं भरेंगे, इसको बीए, बीटेक, एमबीए, पीएचडी वाले भी भरेंगे, पता है। तो अभी इसके फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म भर सकते हैं एसएससी की वेबसाइट पे जाके। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये अप्रैल 2023 में कराएंगे, ये टेंटेटिव डेट है। जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए, वैकेंसी नॉर्मली 3-3.5 के आसपास वैकेंसी आई थी। इस बार एमटीएस में 10,880 वैकेंसी है अप्रॉक्स। ये अभी टेंटेटिव वैकेंसी है और बढ़ सकती हैं। हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन में 529 वैकेंसी हैं। तो यानी कि लगभग अगर मैं देखूं तो ये वैकेंसी आपकी 12,000 के नजदीक तो होंगी ही होंगी। और ये नेम ऑफ पोस्ट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हाँ, एज लिमिट इसमें बता रखी है कि 18 से 25 साल। कोई भी स्टूडेंट 1998 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए और 2005 से बाद का नहीं होना चाहिए, वो भर सकता है। और 18 से 27 साल ये हवलदार के लिए, दो अलग अलग चीजें। हवलदार इन सीबीआईसी एंड एमटीएस की कुछ पोस्ट के लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखी है कि 2 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में जो बालक है वो भर सकता है। ठीक, और इसमें अलग अलग कैटेगरी में रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, वो अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने रिलैक्सेशन भी बता रखा है। आप पूरा देखो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि इसमें क्या क्या दिया है नोटिफिकेशन में। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये वही हर नोटिफिकेशन में यही कॉपी पेस्ट होता है शुरू से लेकर आखिर तक, इसको आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। जो काम की चीज है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी को पता है कि मैट्रिक्स एग्जामिनेशन पास होनी चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से। अच्छा, हाउ टू अप्लाई? अप्लाई आपको पता है कि एसएससी की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करना। 1 महीने का समय आपके पास है, लेकिन मैं आपको 100 रुपया फीस लगनी है, आपको पता है, 100 रुपी ओनली। अच्छा, इसके बाद ये जो है, ये इन्होंने सेंटर्स बता रखे हैं कि इन सेंटर्स पे आपका पेपर होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो है पॉइंट नंबर 14, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जो हमारे काम की चीज है, एग्जामिनेशन का मोड चेंज हो चुका है पूरी तरीके से। सबसे पहले एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। ये सभी लोगों के लिए नहीं है। जो हवलदार की पोस्ट है केवल उनमें ही पीईटी और पीएसटी होगा, अदर पोस्ट में नहीं होगा। बाकी एसएससी के एग्जाम चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का, वो केवल हिंदी और इंग्लिश में दिखाई देता है। लेकिन ये 10वीं लेवल पे पेपर है, तो ये रीजनल भाषाओं में भी होगा। 13 रीजनल लैंग्वेज में भी ये एग्जाम होगा। मतलब जो कोई पंजाब का है, पंजाबी पढ़ना चाहता है तो पंजाबी लैंग्वेज में भी पेपर दे सकता है। ठीक, ये अच्छी बात है दोस्तों। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के 2 सेशन होंगे। अब पेपर 90 मिनट का होगा, 45-45 मिनट के 2 सेशन होंगे। सेशन फर्स्ट है, हाँ, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट में क्या है, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग। 20-20 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 60-60 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, 45 मिनट दिए जाएंगे। और इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 60 मिनट दिए जाएंगे, जिनकी फिजिकल डिस्क्रिपेंसी होगी। सेशन सेकंड में जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके 25-25 क्वेश्चन होंगे। ये इनका भी हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा, तो टोटल 75-75 मार्क्स होंगे। निगेटिव मार्किंग का इसमें पंगा है थोड़ा सा। सेशन फर्स्ट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, और ना ही फाइनल मेरिट में सेशन फर्स्ट के मार्क्स जुड़ेंगे। लेकिन क्वालिफाई करना कंपलसरी है। सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड में आप किसी में भी एब्सेंट रहे बाहर, किसी में भी फेल हुए बाहर। लेकिन सेशन फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेशन सेकंड में नेगेटिव मार्किंग है। कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 1/3 की। एक सवाल सही करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे और एक सवाल गलत करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट, और सेशन सेकंड में नेगेटिव मार्किंग होगी ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क की। ठीक,
अब देखिए यहां पे कि आपकी कट ऑफ कैसे बनेगी। 18.6 पॉइंट है ना, कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो फाइनल सिलेक्शन में ये क्या मोड लेंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन सेकंड ऑफ सीबीई। आप समझे, केवल सेशन सेकंड के बेसिस पे, यानी कि आपकी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का जो सेशन सेकंड है जिसमें 25-25 क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी। नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट बनेगी, एमटीएस के लाखों में फॉर्म जाते हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी। और डिस्क्रिप्टिव अब खत्म हो चुका है, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ना एसएससी की किसी पोस्ट में जो है आपका इंटरव्यू होगा, ना ही डिस्क्रिप्टिव होगा, चाहे एसएससी का कोई भी पेपर हो। अच्छी बात यह है कि इसमें आपकी कोई टाइपिंग टेस्ट भी नहीं है, केवल आप ये आपका टीयर फर्स्ट जो पेपर है सेशन सेकंड, इसको क्लियर करिए और अपनी नौकरी को पक्की करिए। तो ये सारी बातें थी। फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एमटीएस इन सेशन सेकंड ऑफ सीबी कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है पॉइंट 18.10 में कि सेशन सेकंड के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन गणित और रीजनिंग को इग्नोर मत करिएगा, वो क्वालिफाई करना कंपलसरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरी ताकत उसी पे लगा दें। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है कि भैया, क्योंकि जो आपका पहले होता था डिस्क्रिप्टिव, उसमें तुक्काबाजी होती थी, किसी के कितने नंबर आ जाते थे, किसी के कुछ आ जाते थे, एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता था कि उसके घर में माहौल कैसा है, माहौल पॉजिटिव है बढ़िया नंबर, माहौल खराब है घटिया नंबर। लेकिन अब ऐसी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं।